नमस्ते बच्चों, डीजी स्कूल में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य में शेरशाह सूरी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, जिनका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में रहा। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन खां सासाराम बिहार के जागीरदार थे। दक्षिण बिहार का एक सूबेदार था बहार खां लोहानी। उसने जो है एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। बड़ी फुर्ती एवं बहादुरी से शेरशाह ने शेर को मार गिराया था। शेरशाह अरबी फारसी का अच्छा ज्ञाता था। उसने प्रशासन की जानकारी पिता की जागीर के प्रबंध से प्राप्त किया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह सासाराम का जागीरदार बना। अपनी सैन्य प्रतिभा की बदौलत 1529 ईस्वी में वह बिहार का शासक बन गया। चुनार के किले पर कब्जे को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ। कन्नौज की निर्णायक लड़ाई में जीत हासिल कर शेरशाह जो है दिल्ली का शासक बन गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं शेरशाह का प्रशासन कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शेरशाह का जो केंद्रीय प्रशासन था वो प्रजा के कल्याण की भावना से प्रेरित था, मतलब कि जन कल्याणकारी था। और शेरशाह जो है कि खुद से सभी विभागों के कार्यों को जो है स्वयं देखता था। उसके मंत्री जो है स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि केवल उसकी आज्ञा आज्ञा का जो है पालन करते थे। वे शेरशाह को केवल सलाह दे सकते थे, परंतु उसे मानना या ना मानना शेरशाह की इच्छा पर ही निर्भर था। वह प्रत्येक विभाग की छोटी सी छोटी रिपोर्ट को स्वयं पढ़ता था। उसकी प्रशासन व्यवस्था जो है वह केंद्रीय एवं प्रांतीय शासन व्यवस्था में बटा हुआ था। प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। शेरशाह जो है कि स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था। उसने सैनिकों की हुलिया रखने और घोड़े को दागने की भी प्रथा चलाई। याद करो कि हम लोग दिल्ली सल्तनत काल में भी जो है कि इसको देखे थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये व्यवस्था रखी थी, सैनिकों का हुलिया लिखने का और घोड़े को दागने की प्रथा चलाई थी। तो शेरशाह भी जो है कि घोड़े को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को चलाया। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। इस समय नगद वेतन भी दिया जाता था। उन्हें राज्य के विभिन्न भागों में रखा जाता था। उसने किसानों को भूमि का पट्टा दिया, जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, स्थिति, प्रकार और मालगुजारी दर्ज रहती थी। लगान जो है नगद या जिन्स माने अनाज दोनों के रूप में देने की छूट थी। शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। वह प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं निर्णय करने बैठता था। काजी जो है वो असैनिक मुकदमों का निर्णय करते थे। गांव के मुकदमे ग्राम पंचायतों द्वारा निपटाए जाते थे। शेरशाह ने जो है व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में पुरानी और खोटी मुद्राओं को, है ना, उसका प्रचलन को से उसको हटा दिया था। खोटी और जो है पुरानी मुद्राएं थी उसको जो है कि प्रचलन से ही हटा दिया था। और उनके स्थान पर जो है सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई। शेरशाह के समय में जो है 23 टकसालें थी। उसकी मुद्राएं वृत्ताकार और वर्गाकार थी, यानी गोल और चरखूट आकार का था। सिक्कों पर अरबी लिपि में शेरशाह का नाम, पदवी और टकसाल का नाम अंकित रहता था। कुछ मुद्राओं पर शेरशाह का नाम देवनागरी लिपि में भी अंकित था। शेरशाह का अगर हम लोग बात करें, उसकी प्रशासन की नीति की बात करें, तो उसकी महान उपलब्धि जो थी वो सड़कों और सरायों का निर्माण करना था। उसने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। इससे साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ व्यापार तथा आवागमन की भी उन्नति हुई। कलकत्ता जो है, कलकत्ता से पेशावर तक सड़क इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम पर बनाया, जो जीटी रोड अभी भी हम लोग जानते हैं। ये उसी के दिमाग की एक उपज थी। जो झारखंड में भी यह सड़क गुजरती है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। शेरशाह ने मार्गों में प्रत्येक 2 कोस पर एक सराय का निर्माण कराया था, जहां ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती थी। प्रत्येक सराय में चौकीदार, डाक सेवक और 2 घोड़े सदैव तैयार रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे। इन सरायों का डाक चौकी के रूप में भी प्रयोग होता था, डाक चौकी के रूप में प्रयोग होता था। शेरशाह की इन सड़कों तथा सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसने उसने करीब 1700
सरायों का निर्माण कराया था। सड़कों तथा सरायों के अतिरिक्त उसने अनेक भवन और कई अस्पतालों का भी निर्माण कराया। शेरशाह जो है वो कुशल प्रशासक था, वह स्वयं विद्वान भी था और विद्वानों का बहुत सम्मान भी करता था। सैनिक तथा असैनिक क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां काबिल तारीफ है। उसे प्रशासन के लिए करीब 5 वर्षों का ही समय मिल सका, लेकिन इस सीमित समय में ही उसने कई बड़े काम किए। यह ठीक कहा गया है कि जिस कुशल प्रशासन तंत्र की स्थापना शेरशाह ने की थी, उसका लाभ जो है मुगलों को प्राप्त हुआ और उसके कारण ही मुगल साम्राज्य को जो है स्थायित्व प्राप्त हुआ। इतिहासकार उज्जले हेग ने शेरशाह को भारत का महानतम शासक बताया है। अब देखिए अपने किताब के चित्र में यहाँ पर जो है इबादत खाना है, जिसमें अकबर जो है कि अपने बहुत सारे विद्वानों के साथ, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा कर रहे हैं अपने प्रशासनिक व्यवस्था पर। तो ये जो है शेरशाह का ही देन माना जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो है ये अब्बास खान सरवानी, इनके द्वारा लिखित पुस्तक जो है तारीख शेरशाही, इसमें मिलता है। महान मुगल बादशाहों ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया। जब बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी तो इसका क्षेत्र जो है बहुत सीमित था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 सूबे यानी प्रांत थे। एक अफगानिस्तान में, 14 उत्तर भारत में और 6 दक्कन में था। मुगल साम्राज्य में वर्तमान भारत के अतिरिक्त अफगानिस्तान तक यह फैला हुआ था। अशोक के अतिरिक्त हिंदुस्तान के किसी भी सम्राट ने इतने विस्तृत क्षेत्र पर शासन नहीं किया। सन 1686 से 89 का काल जो है ये मुगलों की राजनीतिक बुलंदी का समय था, जबकि बीजापुर तथा गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में शामिल हुए और मराठों की शक्ति जो है धूमिल हो गई।